जनपद शामली में बुधवार को राष्ट्रीय जाट महासभा द्वारा संगठन के विस्तार के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कैराना रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित हुआ, जिसमें अखिल भारतीय जाट जन जागृति संगठन का राष्ट्रीय जाट महासभा में विलय कर दिया गया। इस मौके पर खाप चौधरी समेत जाट समुदाय के प्रमुख लोगों ने भी भाग लिया। समाज में दहेज प्रथा, मृत्युभोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की पुरजोर अपील की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सचिन सनरोहा ने कहा कि जाट समाज आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में समाज के लिए आरक्षण आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी गलत नीतियों के चलते केंद्रीय सेवाओं में जाटों का आरक्षण समाप्त किया गया, जो एक सोची समझी साजिश है। सरोहा ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, ताऊ देवीलाल और सरदार बादल सिंह को किसानों और समाज के हकों के लिए लड़ने वाले प्रेरणा स्रोत बताया और मांग की है कि इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा देने की मांग की है और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इन्हें वह दर्जा नहीं मिल पाया। कार्यक्रम में पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। सरोहा ने सरकार से मांग की है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह भी संदेश मिल सके कि भारत में आतंक फैलाने वालों का क्या अंजाम होता है। उन्होंने कहा कि जाट समाज को अब एक मंच पर आकर अपने हक की लड़ाई मजबूती के साथ लड़नी होगी। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ नेता, युवा वर्ग और कई सामाजिक संगठन मौजूद रहे। को देखते हैं, एक बड़ी समस्या आ रही है जो बिरादरियों से हटके शादियां होने लगी है, उस पर क्या कहें? भाई बिरादरियों से हटके होगी, हम तो यही चाह होनी तो बिरादरी में चाह। जो डीएनए है ना वो अलग बिरादरी में जाते हो चेंज हो जा, जो जाट की वह ताकत है ना वह बदल जा। भाई मामला तो दे गड़बड़ है, पर हमारे युवा कुछ करने लगे। हम तो नहीं मानते हैं 16 दूनी 8 की जगह 16 दूनी 4 हो जाएगा जो डीएनए बदलता। हाँ, डीएनए बदलना नहीं चाहिए भाई। जब तो जाट का डीएनए बढ़िया है, जब तो सब उसकी वक़्त करें और हर जगह जाट का सम्मान है। और ये सामाजिक बुराइयों में भी और कहीं भी कोई किसी पर अत्याचार हो रहा हो, ये किसी से नहीं पूछता। अत्याचार के खिलाफ अपने आप खड़ा हो जा। हम देखो ज्यादातर लोग दुबक जा घर में, या दूसरे की लड़ाई भी अपने कंधे पर ले लें, पीछे नहीं हटता। तो मैं तो यही कहूँ, जाट बिरादरी जो है भाई सम्मान से रहो, शिक्षा में भी आगे बढ़ो और कुरीतियों को दूर करो, क्योंकि नशा भी ज्यादा चल गया। जाट बिरादरी में बहुत ज्यादा नशा बढ़ गया। हम तो अपने युवाओं से कहे भाई नशे से दूर रहो और अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाओ, इस पे ध्यान दो। तो संख्या घटती जा रही है मगर जाटों के संगठन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक नेतृत्व की कमी है। ये जाट बिरादरी का जो नेतृत्व करने की जो पावर है ये उसकी देन है, और जाट बिरादरी में हर एक व्यक्ति नेतृत्व करने की पावर रखता है। जो हमारे संगठन बढ़ रहे हैं, संगठन बढ़ने से भी जागरूकता फैलती है समाज में, और जितनी जागरूकता समाज में फैलेगी उसी से बिरादरी हमारी मजबूत होगी और होती जा रही है। अभी मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा था कि जाटों में जो एक मतलब ऊर्जा जो बढ़ रही है और नए नए संगठन बन रहे हैं, तो इन संगठनों को मैं समझता हूँ कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते जब कोई एक लड़ाई लड़नी हो हमें समाज के लिए तो हम एक होकर लड़ें। उसके लिए हमारा प्रयास है संयुक्त मोर्चे का गठन करना। अभी हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि संयुक्त मोर्चे का गठन करेंगे, तो ऐसा नहीं है, संगठन कितने भी हों लेकिन जाट सब एक है। जब कोई जाट की लड़ाई होगी तो मैं समझता हूं कि सब जाट कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप शामली पहुंचे जी, संगठन में आप हैं, आपको भी आज आप लोगों ने विलय किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई जी। क्या आप एक मुख्य कारण मानते हैं जाट बिरादरी की जो बात की जाती है कि संख्या घटती जा रही है, इस पे क्या? पत्रकार महोदय, जाट को मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जाट नाम अपने आप में एक पद है। जो हमारे युवा या जो भी लोग डेजिग्नेशन से चलना चाहते हो वो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। व्यवस्था हो, हमारा जो डीएनए है, जो हमारा समाज में हमारी स्थापना हमारे बुजुर्गों ने की मजबूती के साथ, उसको आगे बढ़ाने की तरफ युवाओं को जाना चाहिए। और एक बात, मैं बुलंदशहर से आया हूँ, पूर्व ब्लॉक रहा हूँ, बुलंदशहर सदर ब्लॉक से। मैंने अभी एक बिल्कुल अलग काम किया है। मैं रोजाना एक गांव में जाता हूं और उस गांव में 3 घंटे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक एक गांव में रहता हूं, बिना प्रोग्राम के जाता हूं और वहां युवाओं को और छोटे बच्चों को इकट्ठा करता हूं।
उनके साथ बात करता हूँ, उनके साथ जो संस्कारी और पारिवारिक बातें हैं, जो मर्यादाएं भूले हुए हैं, वो बहुत गौर से सुनते हैं और बड़ा प्रभाव उस पर जा रहा है। मैं आपको भेज दूंगा लंबरदार जी के पास, मेरे सारे शॉर्ट्स हैं, आप देखिए। तो सभी लोगों को यहाँ भी हर जनपद में, और हम तो बुलंदशहर से आते हैं, ये ऑक्सीजन है हमारा। मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, ये ऑक्सीजन है, क्योंकि हम लोगों का वहाँ जाटपन ज्यादा है नहीं, तो ये हमारी ऑक्सीजन है यहाँ की। तो हम अपनी ऑक्सीजन से अपना कुछ लेते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये जो पहल हुई है। मैं तो कहता हूँ जितने भी संगठन है सबको एक साथ आना चाहिए और छोटी छोटी चीजों को समाप्त करना चाहिए। आप मानते हैं जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं जाट बिरादरी से, उन्हें समाज के साथ साथ अपनी बिरादरी के लिए भी पहल करनी चाहिए? दरअसल क्या, राजनीतिक लोगों का एक बड़ा अजीब वो है, राजनीतिक लोग किसी को भी, सामान्य व्यक्ति को पावर में नहीं देखना चाहते। वो फूट डालो राज करो वाली नीति पर रहते हैं। लेकिन जब समाज जागरूक होता है तो राजनीतिक लोगों को समाज के लोगों के साथ आना पड़ता है और उनको अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ती है जैसे हम लोग जितने एक्टिव हो। इसलिए जो भी कोई, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे एमएलए है, चाहे प्रमुख है, वो अपने आप में हमारे सोच के अकॉर्डिंग उन्हें अपने आप को चलाना चाहिए। इस विषय में मेरा ये कहना है जी। अजय प्रमुख और राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैसेज हमारे जो युवा पीढ़ी है मैं उनको देना चाहता हूँ। अभी काफी यहाँ शामली में नशे के बारे में भी बातचीतें हुई, तो मैं तो एक ये मैसेज देना चाहता हूँ। शामली आज ऐसा समझो हमारे दिल्ली के नजदीक एक ऐसा मिनी नोएडा बस गया है। यहाँ पैसे का आवागमन ज्यादा बड़ा है। मैं बुजुर्गों को तो यह सलाह देता हूँ, अगर कोई उनकी जमीन बिके तो उसके बदले जमीन खरीद ले। जमीन बहुत जरूरी है। अगर उस पैसे की वो जमीन खरीद लेंगे तो बच्चे भी नशे पे नहीं लगेंगे। उस पैसों का सही जगह उपयोग करें। वो घर में पैसा रख लेते हैं, बच्चे नशे की तरफ जाएंगे। उस पैसे का सही उपयोग करें। और जो हमारी राष्ट्रीय जाट महासभा है, लोगों को गाँव में संगठित होकर इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम भी राष्ट्रीय जाट महासभा भी इसमें कोशिश कर रही है। हमारी जो खाप पंचायतें हैं, हमारा जो ये क्षेत्र है, ये 5-6 जिले जो हैं, खाप पंचायतें हमारी काफी मजबूत है। ये हम मैसेज खाप पंचायतों के द्वारा ये देना चाहते हैं कि इन चीजों पे हमारी अगर कोई जमीन है वो बिके तो हमें जमीन ही खरीदनी चाहिए। ये सबसे, किसान के लिए तो सबसे जरूरी चीज है। इसके अलावा हमारी इस पे भी रोक लगेगी, फिर नशे पे भी रोक लगेगी। बच्चों की, उन्हें व्यापार, नौकरी है नहीं जैसे इसमें आज के टाइम में। यहाँ नौकरी का भविष्य नहीं है। आप स्कूल की भी बात कर रहे थे, एक्चुअल में तो जो विकसित देश होते हैं उसमें एजुकेशन और मेडिकल सरकारी संस्था की तरफ से होता है और समान होता है। हमारे यहाँ इनमें बहुत भेदभाव है। अमीरों के लिए अच्छे स्कूल है, गरीबों के लिए सस्ते स्कूल है। कौन पढ़ाएगा फिर? उनकी व्यवस्था सुधारे ना। जब दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे चल सकते हैं तो हमारे यहाँ तो नहीं चाहिए। यूपी में क्यों नहीं चलना चाह रहा था, इसके लिए क्या जाट समाज भी आगे आके आवाज उठा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये काम तो सरकार का है, ये सरकार को देखना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये सारी चीजें पूंजीवादी लोगों के हाथ में दे रखी है, मेडिकल और एजुकेशन। ये तो मानते हैं जब राजनीतिक जो लोग हैं वो इसमें आगे आएंगे तो सुधार आएगा, स्कूल को आना चाहिए। इसमें पढ़ा लिखा वर्ग ही आगे आएगा, वही सुधार होने चाहिए और होने भी चाहिए, हो भी रहे हैं। लेकिन उस स्तर पर हमारे देश में सुधार नहीं हो रहे हैं। आज हम जैसे जनसंख्या की बात हो रही थी, जनसंख्या तो कम होनी चाहिए हमारी असलियत में, लेकिन हमें मजबूरी में, क्योंकि जाट वर्ग में एजुकेशन शुरू से थोड़ी अच्छी है तो इसलिए यहाँ जनसंख्या थोड़ी घटी। आज कह रहे हैं बढ़ाओ, ठीक, लेकिन वो देश के लिए हाँ, पढ़ाओ, जाट पढ़ाओ, जाट बचाओ। ठीक है।